बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने प्रेम को कर ले आप समान। सब धरती कागज करो लिखनी सब बन जाए। सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञामान। कहे कविता दास को तीन लोक डरनान। खिले कमल के पंखुलों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। आग लगी आकाश में चुई चुई गिरे अंगार। यदि न होते संत जना जल जाता संसार। साधु मिले सब दुख गए मंगल भय शरीर। वचन सुनत सब मिट गई जन्म मरण की पीर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मानीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्रातः कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। संसार में तीन तरह के प्राणी होते हैं, जड़ प्रधान, कर्म प्रधान, अज्ञान प्रधान। जड़ प्रधान प्राणी है पत्थर, वृक्ष, पहाड़। कर्म प्रधान प्राणी है पशु, पक्षी, कीट, पतंग। और ज्ञान प्रधान प्राणी है मानव। मानव में ज्ञान की विशेषता है। सबसे उत्तम प्राणी मानव प्राणी। मानव से बढ़कर कोई नहीं है। 84 लाख योनियों में सबसे बढ़कर मानव है। तो जड़ प्रधान प्राणी हो गया वृक्ष, पहाड़। तो जो आत्मा आपके अंदर में है वही आत्मा कीट, पतंग, पशु, पक्षी, वृक्ष और पत्थर में भी है। पत्थर में आत्मा है। पत्थर भी सभी में जीव होता है। जिस पत्थर में जीव होता है उस पत्थर को आप कहीं एक जगह गाड़ दीजिए, उस पर रोज पानी डालिए, वह पत्थर बढ़ेगा। और जिस पत्थर में जीव नहीं होता है, निर्जीव होता है, पत्थर मुर्दा होता है, उस पत्थर पर कितना ही पानी डालिए वो नहीं बढ़ेगा। तो पत्थर भी जिंदा मुर्दा होता है और वृक्ष भी जिंदा मुर्दा होता है। छोटा सा वृक्ष है, उसमें आप पानी दीजिए, जड़ में पानी दीजिए, वृक्ष बढ़ेगा।
फिर सूख जाएगा तो मोटा हो गया। और जब तक वह सजीव है तो वह बढ़ रहा है, फल फूल दे रहा है। और जब वही वृक्ष, उसी वृक्ष से आत्मा निकल जाती है, मुर्दा हो जाता है, फिर सूख जाता है। तो वृक्ष में भी यही आत्मा है, पत्थर में यही आत्मा है। इसको कहा गया है जल प्रधान प्राणी, और दूसरे होते हैं कर्म प्रधान प्राणी। कीट पतंग पशु पक्षी कर्म प्रधान प्राणी है। उसे इतना ही ज्ञान है, खाना पीना सो जाना, अब बाल बच्चा पैदा करना, इससे ज्यादा ज्ञान उसके पास में नहीं है। आप लोग देखते हैं सुअर को 16 बच्चा होता है, सुअर। कुत्ता को आप देखते हैं 500 बच्चा हो जाता है। तो आप लोग मूस के बच्चे देखिए, एक बार में 5-6 बच्चा हो जाता है। तो गाय के बच्चे को देखिए, भैंस के बच्चे को देखिए, कीट पतंग पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ये जितने हैं ये सभी कर्म प्रधान प्राणी हैं। इन लोगों को खाने पीने सोने बाल बच्चा पैदा करने का ज्ञान, इससे ज्यादा ज्ञान है। तो उसे कहा गया कर्म प्रधान प्राणी। और तीसरे होते हैं ज्ञान प्रधान प्राणी। ज्ञान प्रधान प्राणी मानव, मानव ज्ञान की विशेषता है। भक्ति भजन सत्संग ध्यान हाथी नहीं कर सकेगा। हाथी बहुत विशाल जानवर होता है, ये हाथी शरीर से सत्संग नहीं होगा, हाथी शरीर से भगवान की भक्ति नहीं होगी, हाथी शरीर से दूसरे का उपकार नहीं होगा, हाथी शरीर दूसरे का कल्याण नहीं होगा, हाथी शरीर से आत्मा की पहचान नहीं होगी, हाथी शरीर से मोक्ष नहीं मिलेगा, हाथी शरीर से ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। राजा के दरबार में एक हाथी बंधा हुआ था। अब महावत उसे नाला धुला कर लाया ही था। हाथी सूर से धूल उठाकर अपने शरीर पर छिड़ रहा। उस होकर एक आदमी जा रहे थे। उसने महावत से पूछा, महावत हाथी को भी नाला धुला कर लाया गया है, तेल साबुन लगाकर लाया गया है, हाथी सूर से धूल उठाकर अपने शरीर पर क्यों छिड़कता है? तो महावत ने उत्तर दिया, हाथी जंगली जानवर है, हाथी अपनी आदत से लाचार है, इसलिए धूल उठाता है, शरीर पर छिड़कता है। हाथी जंगली जानवर है, हाथी नहीं जानता है कि नहलाना धुलाना क्या चीज है, इसलिए धूल उठाता है, शरीर पर छिड़कता है। एक अच्छे कवि विद्वान हो गए अब्दुल रहीम खान खाना, उनसे किसी ने पूछा, ढोल शीश पे कहो रहीम के ही कार। रहीम कवि ने उत्तर दिया, जितनी पत्नी तारी सो खोजत गजराज। रहीम कवि ने कहा, हाथी कोई साधारण दूध नहीं लेता है, हाथी कोई दूध
की खोज में है। इस धूल से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ था। हाथी सोचता है कि वह धूल मिल जाए ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए, मेरा भी कल्याण हो। एक अच्छे संत थे कबीर साहब। तो कबीर साहब से किसी ने पूछा, हाथी अपने शरीर पर धूल क्यों लेता है? तो कबीर साहब ने कहा, राय द्वारे बांधिया माथा धोने गयन, मानुष जन का पाइयो भाजियो परमाना। संत कबीर साहब ने कहा कि हाथी अपने शरीर पर धूल नहीं लेता है, बल्कि हाथी मस्तक ढूंढता है, शरीर ढूंढता है, माथा ठोकता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, हाय मुझे हाथी का शरीर मिल गया। हे भगवान, मुझे कब मनुष्य का शरीर मिलेगा कि मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा। तो हाथी तो माथा ढूंढ रहा था, शरीर ढूंढ रहा था मनुष्य शरीर पाने के। हम लोग को मनुष्य का शरीर मिल गया है, तो इस मनुष्य शरीर में आकर हम लोग भक्ति नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, गुरु की सेवा नहीं करेंगे, संत की सेवा नहीं करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं, जबकि उससे हाथी तरह हम लोगों को पछताना पड़ेगा, माथा धोना पड़ेगा, सिर पटकना पड़ेगा और सिर पटक कर संसार से विदा होना पड़ेगा। जब हाथी का शरीर मिल जाएगा तब क्या हालत होगी? उसी तरह से पछताना पड़ेगा। बैल का शरीर मिल जाएगा, गधा का शरीर मिल जाएगा, सांप बिच्छू का शरीर मिल जाएगा, तब क्या दुर्दशा होगी? तब कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। अभी मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला, कितना आनंद है, कितना सुख है। सुंदर मकान में रहते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, सुंदर सुंदर भोजन करते हैं, मेवा मिष्ठान दूध दही घी खाते हैं, कितना मौज मस्ती में रहते हैं। और जब कहीं दूसरे शरीर में चले जाएंगे, बैल शरीर में चले जाएंगे, गाय शरीर में चले जाएंगे, भैंस शरीर में चले जाएंगे, तो कुटी सानी खाना पड़ेगा। देखिए उन लोगों को घास खाना पड़ता है, घास खाना पड़ेगा। और कहीं बाघ शरीर में चले जाएंगे और चित्ता शरीर में चले जाएंगे, तो उस शरीर में तो मांस खाना पड़ता है। वह भी पकाया हुआ मांस नहीं, कच्चा मांस खाना पड़ता है। मांसाहारी प्राणी है बाघ, चित्ता, ये सभी कुत्ता, ये सभी मांसाहारी प्राणी है। कहीं उसका शरीर मिल गया तो कच्चा पका हुआ मांस भी नहीं, कच्चा मांस खाना पड़ेगा। कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। कहा गया है, जिनकी लगन गुरु से नहीं, तेल नर खर कुकर समझल में बिरथा जन गमाई। जिनकी लगन गुरु से नहीं है, संत से नहीं है, उसका जन्म संसार में बिरथा चला जाता है, बेकार चला जाता है। किस तरह चला जाता है? तो कहा गया खर मतलब गधा, कुकर कुत्ता, कुकर कहते कुत्ता को, खर कहते गधा को। तो गधा के जैसे, कुत्ता के जैसे उसका जीवन संसार में चला जाता है, जिसकी लगन गुरु से नहीं है, जिसका प्रेम गुरु से नहीं है, और जो अपने जीवन में गुरु नहीं किया।
ठहराया। भगवान राम को भी गुरु था, अब भगवान कृष्ण को भी गुरु था, अब भगवान शिव को भी गुरु था। भगवान राम के गुरु का नाम था वशिष्ठ मुनि या विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि संसारी गुरु थे, अब वशिष्ठ मुनि पारलौकिक गुरु थे। विश्वामित्र मुनि भौतिक ज्ञान देते थे, संसारिक ज्ञान देते थे, अस्त्र शास्त्र चलाने का ज्ञान देते थे, राजकाज चलाने का ज्ञान देते थे। और वशिष्ठ मुनि आध्यात्मिक ज्ञान देते थे, ईश्वरीय ज्ञान देते थे, आत्मा संबंधी परमात्मा संबंधी ज्ञान देते थे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, राम क्या है, ये सभी ज्ञान वशिष्ठ मुनि जी भगवान श्री राम को बतलाते। भगवान कृष्ण के दो गुरु थे, संदीपन मुनि या गर्ग मुनि। संदीपन मुनि संसारिक गुरु थे। संसार का ज्ञान कैसे होगा? संसारिक ज्ञान बतलाने वाले, भौतिक ज्ञान देने वाले गुरु थे संदीपन मुनि। भगवान कृष्ण को संसारिक ज्ञान देते थे। गर्ग मुनि पारलौकिक ज्ञान देने वाले गुरु थे, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु थे। तो भगवान कृष्ण महायोगेश्वर थे, तो भगवान राम को भी गुरु, भगवान कृष्ण को भी गुरु, और शिव जी को भी गुरु। शिव जी के गुरु का नाम था अंगिरा ऋषि। तो हम लोग राम भगवान की पूजा करते हैं, हम लोग कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, हम लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं। वे सभी गुरु धारण किए, वे सभी गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। और हम लोग मानव होकर के, अज्ञानी जीव होकर के हम लोग पीछे रहते हैं, गुरु के निकट नहीं जाते हैं, गुरु की सेवा नहीं करते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं, गुरु नहीं करते, सोचते हैं कि वैसे कल्याण हो जाएगा। कभी कल्याण नहीं होगा। गुरु ही कल्याण करने वाले हैं। 3 लोकखंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। 3 लोकखंड में गुरु के बड़ा न कोई। कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। जिस काम को परमात्मा नहीं कर सकता है, उस काम को गुरु करके दिखला देता है। तो गुरु करे सो हो, और गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मान। कहे कबीरता दास को 3 लोग डरना। जो गुरु को सिर बिठा के रखते हैं, मस्तक बिठा के रखते हैं, और गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं। गुरु कहा जिसना किया, कैसे बाँचे काल। शुक्र कहा बलि ना किया, बांधे गया पता। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज। तो गुरु जो बताए वह कीजिए। अपने मन से भक्ति करते हैं, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। मैं देखता हूं कोई पत्थर की पूजा करते हैं, कोई वृक्ष की पूजा करते हैं,
तो वृक्ष में भी अनेक वृक्ष है, तुलसी वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, बरगद वृक्ष है, आंवला वृक्ष है, नीम वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। तो अनेक वृक्ष संसार में है, तो सबका अलग अलग गुण है। तुलसी वृक्ष को आंगन में लाकर रखिए, उसके निकट रोज 10 मिनट बैठिए। तुलसी के वृक्ष से, उसके पत्ते से एक प्रकार का तेल निकलता है, वो हवा में उड़ता है। उसके निकट आप 10 मिनट सुबह बैठ जाएंगे, आप प्राणायाम करेंगे 10 मिनट बैठ करके, तो बहुत से रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। तुलसी वृक्ष औषधीय वृक्ष है, आप पीपल वृक्ष भी औषधीय वृक्ष है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो पंखा नहीं झलना पड़ेगा। पीपल वृक्ष ऐसा वृक्ष है कि वहां जो बैठ जाता है उसको पंखा नहीं झलना पड़ता है। आप पीपल का पत्ता भी लोग खाते हैं, पत्ता खाने से बहुत से लोग का नाश हो जाता है, वह भी औषधीय वृक्ष है। पीपल का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष लगाइए और उस तुलसी का पत्ता खाइए, बहुत से रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। आप बर वृक्ष लगाइए और उसके निकट बैठिए, उससे भी बहुत प्रकार का लाभ मिलता है। आंवला वृक्ष लगाइए, आंवला वृक्ष के निकट बैठिए, आंवला रोज सुबह खाइए, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नीम का वृक्ष लगाइए, नीम का पत्ता रोज सुबह 2-3 पत्ता खाइए और पानी पीजिए, तो बहुत से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये सभी औषधीय वृक्ष हैं, ये सभी कोई भगवान नहीं। कितने लोग भगवान मांगकर पूजा करते हैं, भगवान नहीं है, औषधीय वृक्ष है। केला की वृक्ष की पूजा करते हैं, तो केला तो भगवान नहीं है, औषधीय वृक्ष है। केला की पूजा करते हैं, केला भगवान नहीं, केला का फल खाते, केला खाते। तो औषधीय वृक्ष देखिए खाने की चीज है, केला खाने की चीज है, पूजा करने की चीज नहीं है। तो ये सभी जड़ योनि है। पत्थर की पूजा करते हैं, वो पूजा करने की योग्य नहीं है। पत्थर में यही जीव है, वृक्ष में यही जीव है जो जीव आपके अंदर में है। उसे भगवान मत पूजिए, वो भगवान नहीं है। सबसे श्रेष्ठ आप हैं, यानी आत्मा जो है, आत्मा सबसे श्रेष्ठ है, या मानव सबसे श्रेष्ठ है। मानव आप हैं, आप विवेकशील प्राणी हैं, ज्ञानवान प्राणी हैं। अज्ञानवान प्राणी होकर, विवेकशील प्राणी होकर आप जाते हैं वृक्ष की पूजा करने के लिए, जल की पूजा करने के लिए, पत्थर की पूजा करने जाते हैं। जो जब आपका शरीर छूटेगा, जब मानव का शरीर छूट जाएगा, तब आपका मन यदि मरने के समय वृक्ष में लगा रह गया, पत्थर में लगा रह गया, तो शरीर छोड़ने के बाद आप पत्थर में चले जाएंगे, वृक्ष में चले जाएंगे। हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक आप पत्थर में पड़े रहेंगे, बीच में पड़े, लाखों वर्षों तक उसी में पड़े रहेंगे। तो लाभ हुआ व हानि हो गई, हानि हो गई, लाभ तो नहीं हुआ। इसलिए पत्थर की पूजा नहीं कीजिए, वृक्ष की पूजा नहीं कीजिए। जो गुरु बतावे उसके अनुसार पूजा कीजिए, कल्याण हो। जो भूत की पूजा करते हैं,
मरने के बाद भूत योनि में जाते हैं। जो प्रेत की पूजा करते हैं मरने के बाद प्रेत में जाते हैं। जो पिशाच की पूजा करते हैं मरने के बाद पिशाच में जाते हैं। परशु साहब के वचन में आया है भूत पिशाच जो पूजते हैं वह जाकर होगे भूत है जी। अब भूत योनि भर मत फिरे या को याकुत है जी। अब गुबरेला फूल पर न बैठे वह जाकर बैठे गुमुत पे जी। अब पलटू पूर्वित नहीं छोड़े जहां बाप गया तहां पूत है। तो जहां आशा तहां बासा होई। माता लोग वट सावित्री व्रत करती है। बर वृक्ष के नीचे जाकर पंखा झेलती है, पूजा करती है। तो असली बर की पूजा नहीं करती है, नकली बर की पूजा करती है। जो बर सब कुछ देने वाला है उसकी पूजा नहीं करती है, और जो वृक्ष रूपी बर कुछ नहीं देने वाला है उसकी पूजा करती है। सावित्री और सतवानी कथा आप लोग जानते हो। श्राद्ध कराया था भीमसेन, उस राजा नाचराई कर दी, घनघोर युद्ध हुआ। अंत राजा भीमसेन हार गए और जंगल किनारे रहने लग गए। उसके साथ में सतवान था और सतवान का विवाह सावित्री नाम की राजकुमारी से हो गई। और नल बाबा ने सावित्री से कह दिया तुम्हारा पति अल्प आयु है, कम ही दिन जीवित रहेंगे। और समय बतला दिया कि अमुक समय में अमुक दिन तुम्हारे पति मर जाएंगे। जब वह समय आ गया तो सावित्री कहती है अपने पति सतवान से, पति देव आप जंगल जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए, मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। आप लकड़ी काटिएगा, मैं गट्ठर बांधूंगी। सतवान